नमस्कार आप सभी को, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आप लोग अब देख सकते हैं इनमें अब फूल लगने लग गए हैं। और ये हमारा खेत नहीं है, ये वो खेत है जिसको मैंने लास्ट वीडियो में सबसे आखिरी में दिखाया था। आप लोगों को बताया था कि ये जिसका खेत है उन्होंने बिजाई के समय ही इसमें सिंचाई भी की थी। और आप लोग देख सकते हैं इसमें फसल कितनी अच्छी है। और ये है हमारा खेत। ये वो खेत हैं हमारे जिनमें फसल कंपैरेटिवली उतनी अच्छी नहीं होती है। इनमें उत्पादन हम लोगों को एवरेज ही मिलता रहा है। जिन खेतों में हम लोगों ने नोवो से रोटावेटर चलाया था अपने घर के ट्रैक्टर से और उससे बिजाई की थी, उनमें फसल थोड़े से बेहतर हैं। उनका वीडियो मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगा। और यहाँ पर के जो खेत हैं उनमें जो गेहूं है वो, और बगल के खेतों में जो मटर की फसल है वो थोड़ी सी अच्छी है। अगर आप लोगों के क्षेत्रों में भी मतलब आप लोग भी अगर चने की फसल लेते हैं और इस तरीके से पौधे मरने की शिकायत आप लोगों के भी यहाँ आती होगी और आप लोगों को उसका कारण पता हो, तो आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। क्योंकि ऐसा सभी खेतों में हो रहा है और हम लोग इसका हल नहीं निकाल पा रहे हैं। इसके कारण हम लोग धीरे धीरे करके अब चने की खेती ही कम करने लग गए हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारे ही खेतों में ऐसा होता होगा। यहाँ हमारे यहाँ जितने भी किसान हैं उनके खेतों में सब में यही परेशानी हो रही है। जैसे इन खेतों में भी पौधे मरे हैं, आप लोग देख सकते हैं। बीच बीच में कहीं कहीं पर दिखाई देगा, लेकिन इसमें क्योंकि फसल अच्छी है इसके कारण पता नहीं चल रहा है उतना अच्छे से। ये वाला खेत जो है जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों ने सिर्फ रोटावेटर चला करके ही बिजाई की थी। अगर पौधे ठीक ठाक निकले हैं, ठीक ठाक पौधों का विकास हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग सुपर सीडर से भी बिजाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मतलब जब सुपर सीडर नया नया आया था तो थोड़ा सा डर रहे थे कि खेतों की जुताई करे बिना सीधे बिजाई करने से कोई नुकसान तो नहीं होगा। लेकिन अब दूसरे राज्यों में बहुत समय से किसान सुपर सीडर का यूज़ कर रहे हैं और हम लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि हमारे क्षेत्र में भी अब इसका उपयोग करना चाहिए। लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी तक देखने को मिला नहीं है। बहुत ज़्यादा लोगों से मैंने सुना नहीं है कि किसी के पास सुपर सीडर है और वो लोग उसका यूज़ कर रहे हैं। लेकिन हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है वो, क्योंकि समय की भी बहुत बचत होती है उसमें और ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा होता है। इस तरीके से मतलब पारंपरिक तरीके से आप पहले 2 बार जुताई करें और उसके बाद फिर बिजाई करें तो ये है वो चने का खेत और सामने गेहूं का खेत है, वो भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैं। ये है डबल बिजाई वाला गेहूं का खेत, मतलब 2 बार में 2 राउंड में जिसमें हम लोगों ने बोनी की थी। अब पौधे बड़े हो गए हैं और अब आप लोग देख सकते हैं इधर से भी दिखाई देगा आपको, मतलब पौधों की कतार जो है वो दिख जाएगी और इधर से भी। और इसमें सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर के नोज़ल लगा चुके हैं, पर बिजली नहीं है इसके कारण अभी बंद है ये। इसमें सिंचाई नहीं हुई थी, सिंचाई के बाद पौधे थोड़े और बड़े होंगे।
इसमें बोनी भी थोड़ी सी लेट हुई थी, इसके कारण बाकी पौधे मतलब जितने बड़े हो गए हैं उसकी तुलना में ये काफ़ी छोटे हैं। तो ये है सिंगल बिजाई वाला, मतलब एक राउंड में ही जिसमें बिजाई हुई थी वो वाला गेहूं का खेत। इसमें भी फसल ठीक है पर थोड़ा सा कम घना है ये। इनमें भी अभी सिंचाई होनी है और बगल वाले खेत में सिंचाई हो जाएगी उसके बाद इनमें, उसके बाद फिर पौधे और जल्दी बढ़ेंगे। ये है धनिया। अब सही ढंग से दिखाई दे रहे हैं मतलब पौधे। उस समय इसमें जो सिंचाई हुई थी उसके बाद जो पहले से निकल चुके थे पौधे वो भी और अच्छे से विकसित हुए हैं और कुछ पौधे बाद में भी निकले थे। धनिया क्योंकि थोड़ा सा अलग तरीके का होता है, जल्दी बढ़ते हैं पौधे, इसलिए इसमें थोड़ा सा लेट होने का नुकसान थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। और फूल इनमें अब लग गए हैं और फल भी बनने लग गए हैं। तो ये है धनिया। धनिए में ऐसा बताते हैं कि मतलब सबसे ज़्यादा नुकसान जो हो सकता है वो होता है फूल लगने और फल लगने के ही समय। इसमें छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो इनका रस चूसने का काम करते हैं और वही नुकसान पहुंचाते हैं सबसे ज़्यादा। और अगर वो वाला फेस सही ढंग से निकल जाए तो फिर उत्पादन इसमें बहुत अच्छा मिलता है। और इनमें भी सरसों है बीच बीच में। ये वाला खेत आप लोग देखिए, मैंने उस समय वीडियो बनाया था और आप लोग समझ सकते हैं वो जो पौधे मतलब निकले थे वो सारे अगर बढ़ पाए होते तो खेत कुछ ऐसा दिखाई देता। लेकिन यहाँ पर कितने पौधे मरे हैं। हम लोगों ने अपने स्तर पर जानने का प्रयास किया है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि कीड़े जो होते हैं कुछ प्रकार के वो कभी कभी पौधों की जड़ों को खा जाते हैं। उसके कारण ये होता है। कभी कभी कुछ लोग ये बोलते हैं कि मिट्टी में किसी ख़ास तरीके के पोषक तत्व की कमी के कारण ये होता है, लेकिन इलाज हम लोग नहीं कर पाए हैं इसका, जिसके कारण जिन खेतों को ऐसा दिखाई देना चाहिए था वो ऐसे दिखाई दे रहे हैं। इन खेतों का मैंने पिछले साल वीडियो अपलोड किया था, वो कुछ उतने अच्छे से मैंने बनाया नहीं था तो ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं आएगा। लेकिन फसल पिछले साल हमारी ज़्यादा बेहतर थी इन खेतों में। और सरसों और ये धनिया ये थोड़ा बहुत भरपाई करेंगे इसकी,
लेकिन मेन फसल जो हम लोग लिया करते थे पहले चने की, वो ही कमज़ोर है। और बाकी धनिया और सरसों इसमें ठीक हैं, काफ़ी अच्छे हैं। फूल लग गए हैं इनमें। बगल में हमारा मटर है। ये है मटर, इनमें भी फूल लग गए हैं। हमारे यहाँ पर के खेतों में दो तरीके के मटर के मतलब दो तरीके की किस्में हैं। एक तरीके के पौधों में सफ़ेद रंग के फूल दिखाई देंगे और इनमें लाल रंग के फूल हैं। तो दोनों ही मतलब अलग अलग तरीके की किस्मों के पौधे हैं, मतलब की फसलें हैं। इनमें आप देख सकते हैं इस वाले खेत में पौधे और अच्छे से विकसित हुए हैं और काफ़ी ऊंचे भी हुए हैं। मटर की फसल इस तरीके की फसल है जो थोड़ा सा कम रिस्की है हमारे क्षेत्र के लिए, क्योंकि इनमें फल जैसे भी हो लग ही जाते हैं, कम या ज़्यादा, और कभी कम कभी ज़्यादा आपको उत्पादन देंगे ही। लेकिन चने के साथ हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है अभी, पिछले काफ़ी लंबे समय से। तो देखिए, इसीलिए मटर के पौधों को मतलब उतना उनकी बिजाई घनी नहीं करते हैं, क्योंकि फिर ऐसे में बाद में पौधे अच्छे से विकसित हो पाएँ, इसके लिए जगह नहीं मिल पाता उनको। और देखिए, ये वाला खेत धनिया का वो वाला खेत है जिसमें ज़्यादा सिंचाई हो जाने के कारण बहुत सारे पौधे सड़ गए थे। और इसमें भी काफ़ी हद तक अब वो मतलब दवा वगैरह के छिड़काव के बाद और थोड़ा समय बीतने के बाद स्थिति इसमें पहले की तुलना में अब काफ़ी बेहतर हो गई है। लेकिन उन खेतों जितनी अच्छी नहीं है फसल इसमें। वहाँ पर आप दूर में देख सकते हैं, जहाँ पर पौधे थे ही नहीं वहाँ पर खेत खाली दिखाई देगा, और जहाँ पर ट्यूबवेल है वहाँ पर भी पौधे नहीं है, पर पहले की तुलना में काफ़ी हद तक अब बेहतर दिखाई दे रहा है खेत। और यहाँ पर देखिए, पौधे अभी निकल रहे हैं। ये पूरी की पूरी लाइन वैसी है। ये देखिए, यहाँ पर इतना हिस्सा, यहाँ पर पौधे नहीं हैं, और आगे ऐसे ही कुछ कुछ जगहों पर ज़्यादा कमज़ोर है फसल। बाकी ये खेत भी काफ़ी हद तक पहले से बेहतर हो गया है। यहाँ पर कमज़ोर है।